कफ परेड में 500 करोड़ रुपए की कीमत के हेलीपैड प्लॉट पर अवैध कब्जे की तैयारी। कांग्रेस नेता पूरन दोषी प्लॉट बचाने के लिए मैदान में उतरे। ये लाइन से पानी के पंप रूम्स बने हुए हैं। बीएमसी के अधिकारियों ने ये पंप रूम्स अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए बनाए हैं। इसकी तादाद 27 से 28 है। बीएमसी के पानी विभाग के अधिकारियों ने बीएमसी के सारे कानून को ताक पर रखकर ये पंप रूम्स बनाए हैं। हेलीपैड प्लॉट बैगबे बस डिपो से मिला हुआ है। कांग्रेस के नेता और पूर्व नगर सेवक पूरन दोषी का कहना है कि यह प्लॉट को हड़पने का एक तरीका है। पूरन दोषी बताते हैं कि पानी के ये पंप एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। दरअसल इसके सहारे कलेक्टर का वो प्लॉट जिसे हेलीपैड बनाने के लिए दिया गया था, वो 5 साल के लिए एमएमआरडीए ने एमएमआरसीएल यानी मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया है। उस पर अवैध रूप से कब्जा करने की एक बड़ी साजिश है, जिसमें भूमाफिया और पानी माफिया भी शामिल है। इन लोगों ने करीब 6 करोड़ रुपए लगाकर ये पंप्स यहाँ लगवाए हैं। जब कलेक्टर कार्यालय को इसकी शिकायत की गई तो वहाँ से 4 बार इस अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए गए, लेकिन बीएमसी अधिकारी किसी न किसी बहाने से अवैध निर्माण को गिराने से बचा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला उस प्लॉट पर अवैध कब्जा करने का है, जिसकी कीमत करीब करीब 500 करोड़ रुपए है। पूरन दोषी किसी भी स्थिति में इस प्लॉट को बचाना चाहते हैं और उन अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं जो अवैध कब्जे की साजिश में शामिल हैं। ये हेलीपैड प्लॉट जो है 1998 में बनाया गया था और फिलहाल अभी एक 4 साल पहले कलेक्टर ने एमएमआरडीए को इसको दिया था और एमएमआरडीए ने एमएमआरसीएल को लीज किया। मेट्रो रेल के गराज के जैसे वो वापरा जा रहा है अभी। अब उसके अंदर के कुछ जगह थी जो दीवार तोड़ के लोगों को आने जाने के लिए दी गई थी, टेम्परेरी इसके लिए पीरियड के लिए, और उसके आगे और जगह खाली हो गई थी, खाली जगह थी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, जिसके अंदर एमएमआरसीएल के अधिकारी है अशोक भस्मे, महानगर पालिका के अधिकारी है हमारे कामत जी करके हैं, और लैंड माफिया इन्वॉल्व है, वाटर माफिया इन्वॉल्व है। अब इस षड्यंत्र के अंदर अगर ये प्लॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसके वैल्यूएशन करेंगे तो लगभग 500 करोड़ के ऊपर की इसकी वैल्यूएशन है। अब इस पे कब्जा करने के लिए जो सब जगह होता है, झोपड़े बना दो, वो टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे, वो सब प्रोसेस चलता है। तो वो प्रोसेस का स्टार्ट इन लोगों ने ऐसे किया है कि लोगों का, पब्लिक का भी इनको साथ मिले। तो इन्होंने पूरा इलीगल तरीके से पानी खाते से पानी पास कराया। पानी खाते का कोई प्रोसेस एक कामत ने फॉलो नहीं किए। उन्होंने सब कायदे, पानी खाते के जितने कायदे हैं, वाटर रूल्स, सब वाटर रूल्स तोड़ ताड़ के इनको करके दे दिए। अब यहाँ पे एक एक करके 27 से 28 पंप रूम इन्होंने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना दिए। पंपिंग की परमिशन नहीं है, इसके बावजूद 10 HP पावर के मोटर्स बिठा के पंप कर रहे हैं। ये सब है। तो हमने इसकी तकरार पहले एमएमआरसीएल में की, महानगर पालिका में की, फिर महानगर पालिका एमएमआरसीएल पे ढकल रहे हैं, एमएमआरसीएल महानगर पालिका पे कर रहे हैं। तो हमने जाके लास्ट में कलेक्टर लैंडलॉर्ड है इसका, तो कलेक्टर साहब के इधर भी कंप्लेन की। अब उसके बाद एडिशनल कलेक्टर ने इसके बाबत में 4 बार जॉइंट मीटिंग ली है, 4 बार ऑर्डर दिए हैं कि आप ये निकालिए। चौथे ऑर्डर के बाद दोनों ने जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिया, अशोक भस्मे जी ने एमएमआरसीएल के और कामत जी महानगर पालिका के, कि ये पूरा पानी का जो कामकाज किया गया है वो हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है 2014 में आया हुआ, 2014 का, उन्होंने लिख के दिया है कि इस ऑर्डर के अंतर्गत हमने ये पानी इनको दिया है और जब तक झोपड़पट्टी है ये निकल नहीं सकता जो अनधिकृत काम हुआ है। अब इसके अंदर ऐसा था कि इनकी हिम्मत कितनी हो गई देखिए, क्योंकि पैसे का इन्वॉल्वमेंट बड़ा है। ये जो ऑर्डर है 2000 के बाद के रहवासियों के लिए है
ऑर्डर बड़ा क्लियर कट है, ज़रूरी नहीं है उनके घर के बाहर देना है या उनके बस्ती के बाहर देना है, मगर उनको पानी देना है, इसके लिए तो कोई मना नहीं कर रहे हैं। मगर पानी देने का इंटेंशन इन लोगों ने ये बनाया है कि वो प्लॉट का कब्जा करवाना उन लोगों के पास, प्लस अगर कभी खाली कराना पड़े या प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई करने जाए तो पूरी पब्लिक उनका पानी जाएगा करके बाहर आए और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट करे। ये इन्होंने एक बंदोबस्त कर दिया और एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर साहब को लिख के दे दिया कि ये हाई कोर्ट ऑर्डर है। अबे हाई कोर्ट ऑर्डर जो है 2000 के बाद के लोगों के लिए, रहवासियों के लिए है, ना कि 2000 के पहले के। हमने इनके कई डॉक्यूमेंट्स आरटीआई में लाए हैं और कई रहवासी के एविडेंस हैं कि वो प्री 2000 हैं। इन्होंने ना स्ट्रक्चर वेरीफाई किया, ना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए। और पानी खाते का पहला रूल है कि हेड ऑफ द फैमिली के नाम पे पानी पास करना है। इन्होंने सब जो दूसरा नाम तीसरा नाम है उनके ऊपर पास किया है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई नहीं किए, स्ट्रक्चर वेरीफाई नहीं किया, उनका पंपिंग का परमिशन नहीं दिया है। इसके बावजूद ये सब चालू है और लिख के भी दे रहे हैं। उन्होंने लिख के दिया है कि जो पंप हाउस बने हैं ये पंप की सिक्योरिटी के लिए। जब अपने पंप का परमिशन नहीं दिया तो पंप की सिक्योरिटी क्या होती है? कलेक्टर ऑफिस से भी 2 बार इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है, 4 बार इंस्ट्रक्शंस गया है और अभी कलेक्टर साहब ने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी को पत्र लिखा है कि आप ये सब करिए, जो अनधिकृत है वो सब निकालिए और कायदे का पालन कीजिए। ऐसे एक पत्र भी लिखा है। हम भी अपना पत्र व्यवहार करेंगे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के पास और उनको बताएंगे कि एक कैसे पूरा षड्यंत्र रचा गया है। और इसके अंदर लगभग अंदाजन हमारे अंदाज से, आई मे बी लिटिल बिट हियर देयर, लगभग 6 करोड़ रुपया अनअकाउंटेड मनी, 2 नंबर का जो पैसा है पूरा इसमें वापरा गया है। तो ये पैसा किसने लगाया, कहाँ से लाया है और क्यों लगाया है? 6 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम होती है और एक इन्वेस्टमेंट है। अब ऑफिसर लोग को उन्होंने कितना पैसा दिया रहेगा मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने सारे कायदे ताक पे रख के, दोनों एमएमआरसीएल के ऑफिसर अशोक भस्मे ने और कामत AEWW हमारे जो ये वार्ड के, सब कायदे तोड़ के इन्होंने काम किया है। और यहाँ तक कि कलेक्टर इज़ अ क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, वो जज के सम्मान में रहते हैं, एडिशनल कलेक्टर जज के सम्मान में रहते हैं। इन्होंने उनको भी मिसगाइड किया है, राइटिंग में देखे कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर की तरफ से हमने किया है। हाई कोर्ट का ऑर्डर ना इनके लिए था, हाई कोर्ट का ऑर्डर था 2000 के बाद के लोगों के लिए उनको पानी देना। और हाई कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है कि ये पानी देने का ऑर्डर दिया है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन ताबड़तोड़ साथ में निकालना है, इस तरीके का ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये 6 करोड़ कहाँ से आया, आपको क्या लगा, किस तरह से? अभी जो लैंड माफिया, वाटर माफिया, उनका इन्वेस्टमेंट है। अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो इनको पब्लिक का साथ नहीं मिलेगा, तो अधिकारी कार्रवाई कर लेंगे। अब ये 2 अधिकारी इन्वॉल्व है, बाकी तो इन्वॉल्व नहीं है ना, तो वो लोग की कार्रवाई आ जाएगी। तो वो टाइम पे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है करके होगा, पुलिस भी रिपोर्ट देगी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपके आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, भविष्य में क्या करेंगे? आगे हम अभी एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को अप्रोच करेंगे कि इनकी ऑफिसर्स की इंक्वायरी लगाओ, एमएमआरसीएल में जाएंगे, उनसे भी अप्रोच करेंगे, उनसे भी कहेंगे भैया अशोक भस्मे को इंक्वायरी लगाओ, इनके एसेट्स की वैल्यूएशन कराइए, इनके पास क्या है क्या नहीं है, एंटी करप्शन ब्यूरो से इनकी इंक्वायरी कराइए या विजिलेंस से इनकी इंक्वायरी कराइए, इसमें क्या पूरा मामला क्या है। क्या ये इशू ईडी तक भी जा सकता है कि ईडी तक जाना ही चाहिए? ईडी तक उनके हाथ में उनको लेना है या नहीं लेना मामला। मगर अप्रोच आप करेंगे ईडी को कि इस तरह से यदि इनके पास से कुछ खुलासा नहीं आता है कि इतना बड़ा पैसा लगा है यहाँ पर और ये पैसे कहाँ से आए, तो हो सकता है या कोर्ट से हम मांग लेंगे टू गिव अस एन इंक्वायरी व्हाई इट हैज हैपेंड। पूरन दोषी इस पूरे मामले को एंटी करप्शन ब्यूरो और इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो इसी के साथ अदालत का सहारा भी लेने की बात कह रहे हैं। प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।